अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? क्लास 9 था। आज का हमारा टॉपिक है बायो का टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स में जो है वो पढ़ लिया था कि ऑर्गन इन प्लांट्स में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, ठीक है। और ऑर्गन कौन कौन से हैं? रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, लीव्स हैं और फ्लावर्स हैं, ठीक है। मैंने बता दिया था कि रूट्स का क्या काम होता है। रूट्स का क्या काम है कि ये अंडरग्राउंड होती हैं सॉइल के, और इनका काम क्या है कि ये अब्जॉर्ब करती हैं न्यूट्रिएंट्स को एंड मिनरल्स वगैरह को, ठीक है। इनका क्या काम होता है? न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स वगैरह को क्या करती हैं? अब्जॉर्ब करती हैं। शूट्स का भी मैंने बता दिया था कि रूट सिस्टम होता है वो अंडरग्राउंड होता है, ठीक है। और शूट सिस्टम कौन सा होता है? जो ग्राउंड के ऊपर वाला होता है, आउट ऑफ द ग्राउंड, ठीक है। आउट ऑफ ग्राउंड। और शूट सिस्टम में हमारे पास क्या आ जाता है? फ्लावर आ जाते हैं, लीव्स आ जाते हैं, और क्या आ जाते हैं? फ्रूट्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। ये हमारा होता है शूट सिस्टम। जो ग्राउंड के ऊपर वाला जो पोर्शन होता है ना लीव का, जहाँ पे हमारे पास लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, और फ्लावर के बाद क्या उगते हैं? फ्रूट्स, ठीक है। वो हमारे आ जाते हैं शूट सिस्टम में, ठीक है। अब लीव का क्या काम है? लीव का भी मैंने बता दिया था कि ये क्या काम करता है। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है लीव्स में, और क्या होती है? ट्रांसपाइरेशन होती है। फोटोसिंथेसिस होती है और ट्रांसपाइरेशन होती है। ट्रांसपाइरेशन की मैंने डेफिनेशन उस दिन बता दी थी कि द लॉज ऑफ द वाटर, लॉज होता है किसका? वाटर का। और कहाँ से होता है? एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। एरियल किसे कहते हैं? किनारों को, ठीक है। एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स। और इसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपाइरेशन। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन में मैंने जो है ना उस दिन एक्सप्लेन कर दी थी। बाद में हमारे लीव्स के बाद हमारे पास क्या बनते हैं? फ्लावर। और फ्लावर क्या है? एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है। फ्लावर क्या है? हमारे पास एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है ना पढ़ा था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लीव एज एन ऑर्गन, कि लीव जो है वो एक ऑर्गन है, ठीक है। सबसे पहले वो कहते हैं कि लीव इज अ कम्प्लेक्स ऑर्गन है मेड ऑफ द वेरियस रिलेटेड टिश्यू है। लीव क्या है? कम्प्लेक्स ऑर्गन है जो किससे मिलकर बना होता है? रिलेटेड टिश्यूज से। द मेजर टिश्यू जो होते हैं वो प्लांट्स में वो कहते हैं एपिडर्मल होते हैं, मेसोफिल टिश्यूज होते हैं, वस्कुलर टिश्यूज होते हैं। तीन तरह के टिश्यूज होते हैं, वो मेजर टिश्यूज हैं, ठीक है। एपिडर्मल टिश्यूज कौन से होते हैं? जो अपर लेयर होती है ना लीव की, उसे कहते हैं एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू, ये देखें, ये हमारे पास क्या है? अपर लेयर जो होती है ना, वहां पे हमारे पास होते हैं एपिडर्मल टिश्यू, ठीक है। अब वो कहते हैं एपिडर्मल टिश्यूज के ऊपर भी एक लेयर होती है वैक्सी एंड क्यूटिकल, जिसका काम होता है वाटर को लॉस होने से बचाती है, लॉस ऑफ द वाटर, ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं? वैक्सी क्यूटिकल लेयर। और ये कौन सी होती है? एपिडर्मल लेयर, ठीक है। एपिडर्मल लेयर। अब आउटर मोस्ट लेयर जो होती है लीव की, वो तो एपिडर्मल है। अब वो कहते हैं एपिडर्मस के ऊपर भी जो है ना एक एपिडर्मस को कवर किया होता है एक लेयर ने, जिससे कौन सी होती है? वो वैक्सी और क्यूटिकल होती है, जो क्या करती है? वाटर के लॉस होने से बचाती है, वाटर को लॉस होने से बचाती है, ठीक है। और ये प्रोडक्शन जो है ना वो प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन वगैरह, ठीक है। अब वो कहते हैं कि ये ऊपर वाली जो लेयर है वो तो एपिडर्मल लेयर है, ठीक है। और एपिडर्मल को ऊपर से वैक्स और क्यूटिकल लेयर ने जो है वो कवर किया होता है। जो नीचे वाली लेयर होती है वो कौन सी होती है? वहां नीचे वाली, अब ये जैसे कि ऊपर वाली लेयर है ना, वैसे ही क्लास हमारे पास नीचे भी एक लेयर होती है सेल्स की, ठीक है। ये देखें, जैसे ऊपर थे सेल्स, नीचे भी सेल्स हैं। और नीचे कौन से सेल्स होते हैं? नीचे कौन से सेल्स हैं? गार्ड सेल्स। नीचे कौन से सेल्स हैं? गार्ड सेल्स। हाँ, वो कहते हैं कि गार्ड सेल्स के पास कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं, ठीक है। जिसे क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। और स्टोमेटा का आप लोगों को पता है काम क्या होता है? ये ओपनिंग और क्लोजिंग का काम करता है। ओपनिंग और क्लोजिंग का काम करता है। और जहां से गैसेस एक्सचेंज हो रही होती है, क्या हो रही होती है? गैसेस एक्सचेंज, ठीक है। ये देखें,
बुक पे देखे सर, लोअर एपिडर्मस आल्सो कंटेन द गार्ड सेल्स, बिटवीन टू गार्ड सेल्स थिनी पोर्स होते हैं, ठीक है। गार्ड सेल्स के पास पोर्स हैं जिसे हम क्या कहते हैं, स्टोमा मीन्स के स्टोमेटा। और स्टोमेटा का क्या काम होता है, ये वाटर के लॉस को भी बचाता है और गैस एक्सचेंज का भी काम करता है, ठीक है। मीन्स के ओपनिंग और क्लोजिंग हो रहा होता है जब स्टोमेटा, तो गैसेस एक्सचेंज हो रही होती है और वाटर के लॉस को भी बचा रहा होता है, ठीक है। अब गार्ड सेल्स के पास दो तरह के, एक और जो है ना वो सेल्स होते हैं, वो होते हैं मेसोफिल टिश्यूज, ठीक है। मेसोफिल टिश्यूज का क्या काम होता है, मेसोफिल टिश्यूज, वो कहते हैं मेसोफिल टिश्यूज के अंदर होते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। और जहां पे क्लोरोप्लास्ट होगा वहां पे, जहां पे क्लोरोप्लास्ट होगा वहां पे क्लोरोफिल भी होगा। और यू मीन आप लोगों को पता ही है कि क्लोरोफिल जहाँ पे होता है वहां पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। वहां पे कौन सा प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस का। तो ये देखें मेसोफिल टिश्यू, वो कहते हैं दिस टिश्यू इज आल्सो प्रेजेंट बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। अपर पे भी है लोअर पे भी है, कौन से टिश्यूज, मेसोफिल टिश्यूज। इट कंटेन करते हैं सेल्स विच रिच इन क्लोरोप्लास्ट, इट इज द साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट लीव्स की कौन सी साइड होती है, जहाँ पे क्लोरोफिल होता है, जहाँ पे क्लोरोफिल होगा वहां पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। और कहते हैं मेसोफिल टिश्यूज होते हैं वो दो तरह के होते हैं, पैलिसेड और स्पोंजी, ठीक है। पैलिसेड कौन से होते हैं, एपिडर्मल टिश्यूज के नीचे, ये देखें डायग्राम, ये मैंने आपको दिखाई थी, ये एपिडर्मल टिश्यूज हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एपिडर्मल टिश्यू है। एपिडर्मल टिश्यूज को ऊपर से एक वैक्सी और क्यूटिकल लेयर ने जो है वो क्या किया होता है, कवर किया होता है, ठीक है। वैक्सी और क्यूटिकल लेयर है ये, ठीक है। और ये कौन सी थी, ये एपिडर्मल है, एपिडर्मल टिश्यूज है। कह रहे हैं कि एपिडर्मल टिश्यूज के बिलो, नीचे जो है वो इलोंगेटेड जो है वो सेल्स होते हैं, ये देखें ये इलोंगेटेड है और टाइटली जो है वो एक दूसरे के साथ पैक्ड है, ठीक है। और ये कौन से सेल्स हैं, पैलिसेड सेल्स, ठीक है, समझ आ गई, ये पैलिसेड्स मेसोफिल्स हैं। इट इज लोकेटेड जस्ट बीनीथ द अपर एपिडर्मस, ऊपर वाली एपिडर्मस के नीचे क्या है, जस्ट बीनीथ, मतलब बीनीथ का मीन होता है नीचे है, अपर एपिडर्मिस। इट कंसिस्ट ऑफ टाइटली पैक्ड, ये कंसिस्ट होते हैं किसके साथ, टाइटली एक दूसरे के साथ पैक्ड और इलोंगेटेड सेल्स हैं, ठीक है। स्पॉन्जी मेसोफिल कौन से होते हैं, वो कह रहे हैं कि जो पैलिसेड सेल्स के नीचे जो है ना यहाँ पे बिखरे होते हैं कुछ सेल्स, ठीक है। ये लूजली अरेंज होते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब कि देखें इनके दरमियान स्पेसिस हैं, तो यहाँ पे मीन्स के गैसेस एक्सचेंज का काम भी हो रहा है, ठीक है। इट इज प्रेजेंट बिलो द पैलिसेड मेसोफिल, इट इज कंपोज्ड ऑफ लूजली अरेंज्ड विद एयर स्पेस बिटवीन देम। दीज एयर स्पेस क्या करती हैं, गैसेस एक्सचेंज, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू द लीव्स का काम। यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्टोमेटा है और यहाँ पे हमारे पास गार्ड सेल्स आ जाते हैं नीचे, ठीक है। ये हमारे पास क्या कहता है, स्टोमेटा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वेस्कुलर टिश्यूज। वेस्कुलर टिश्यूज का क्या काम होता है, मैंने आपको वेस्कुलर टिश्यूज की बात की जाए तो आप लोगों ने लीव का स्ट्रक्चर देखा होगा। वेस्कुलर टिश्यूज की बात, लीव्स का स्ट्रक्चर देखें, लीव्स के जो मिड वाली लेयर होती है ना वो आप लोगों को पता है थिक होती है, लीव मोटी सी एक लेयर होती है जिसे हम क्या कहते हैं, मिडरिब कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसे, मिडरिब, इसे मिडरिब कहते हैं। और जो साथ में होती है ना छोटी छोटी सी लाइंस, वो होती हैं वेन्स, ठीक है। और आपको पता है वेस्कुलर टिश्यू दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, जाइलम और फ्लोएम आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। और जाइलम का मैंने काम बता दिया था, ये क्या करता है, लॉज ऑफ द वाटर, मतलब ट्रांसपायरेशन करता है वाटर की, वाटर की। और दूसरे का क्या क्या काम होता है, ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। वेस्कुलर टिश्यूज में दो तरह के टिश्यूज पढ़ने थे हमने, और ये मैंने जब से ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है मैंने बताती ही आई हूँ कि जाइलम और फ्लोएम का क्या काम है, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक यही था। उम्मीद है होपफुली कि आप लोगों को जो है ना आज के लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।